दैनिक बाइबल पठन दिन 133। पुराना नियम जजेस चैप्टर 16, जजेस चैप्टर 17। नया नियम जॉन चैप्टर 7:45 से 53, जॉन चैप्टर 8:1-11। इसलिए मंदिर के सिपाही प्रमुख धर्माधिकारियों और फरीसियों के पास लौट आए। इस पर उनसे पूछा गया, तुम उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसे नहीं बोला जैसे वह बोलता है। इस पर फरीसियों ने उनसे कहा, क्या तुम भी तो भरमा नहीं गए हो? किसी भी यहूदी नेता या फरीसियों ने उसमें विश्वास नहीं किया है। किंतु ये लोग जिन्हें व्यवस्था के विधान का ज्ञान नहीं है परमेश्वर के अभिशाप के पात्र हैं। निकोदेमुस ने जो पहले यीशु के पास गया था उन फरीसियों में से ही एक था, उनसे कहा, हमारी व्यवस्था का विधान किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक उसकी सुन नहीं लेता और यह पता नहीं लगा लेता कि उसने क्या किया है। उत्तर में उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी तो गलील का ही नहीं है? शास्त्रों को पढ़ तो तुझे पता चलेगा कि गलील से कोई नबी कभी नहीं आएगा। फिर वे सब वहां से अपने अपने घर चले गए। और यीशु जैतून पर्वत पर चला गया। अलग सवेरे वो फिर मंदिर में गया। सभी लोग उसके पास आए। यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोले, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारने चाहिए। अब बता, तेरा क्या कहना है? यीशु को जांचने के लिए ये पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लगाया जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा। क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तनकर खड़ा हो गया और उनसे बोला, तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। और वह फिर झुककर धरती पर लिखने लगा। जब लोगों ने ये सुना तो सबसे पहले बूढ़े लोग और फिर और भी एक एक करके वहां से खिसकने लगे और इस तरह वहां अकेला यीशु ही रह गया। यीशु के सामने वो स्त्री अब भी खड़ी थी। यीशु खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने दोषी नहीं ठहराया? स्त्री बोली, हे महोदय, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब फिर कभी पाप मत करना। भजन संहिता साम चैप्टर 60:1 से 4। स्वर्गीय पिता, हम नम्र हृदय के साथ आपके समक्ष आते हैं और आपके सेवकों की शक्ति और कमजोरियों पर चिंतन करते हैं, जैसा कि शिमशोन की कहानियों और भजनकार की बुद्धि में देखा गया है। हम आपसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें, जैसे आपने नए नियम में खोजने वालों को बुद्धि प्रदान की थी। हमें दूसरों के प्रति अनुग्रह दिखाने में सहायता करें और उस दया को याद रखें जो पाप में पकड़ी गई स्त्री को दिखाई गई थी। हम आपकी शक्ति पर निर्भर रहें और अपनी निर्णयों में आपकी इच्छा की खोज करें, आपके अटल प्रेम पर भरोसा करते हुए। आपकी भलाई और दया हमें आगे ले चले। आमीन।